बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। यूनिक किस्म के पास्ते की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। पास्ता आपने कई बार खाया होगा, हर फर्द को पसंद है, लेकिन आज के जो पास्ते की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, लाइट से मिसाले डालेंगे, सॉस तैयार करेंगे, मक्खन का तड़का लगाएंगे, बहुत टेस्टफुल बनेगा। कमाल का इसका टेस्ट होगा। जब आप बनाएंगे अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, तो आप कहेंगे कमाल हो गया। आपके बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, तवज्जो से देखिएगा। पास्ता तैयार करने के लिए इसके साथ का पैन ले लिया, इसके अंदर हमने पानी डाल दिया। 1 से 1.5 लीटर पानी डाल दें, खुला पानी डाल दें, कोई मसला नहीं है। फ्लेम को ऑन कर दें। फ्लेम ऑन करने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल इसलिए शामिल किया जाता है कि ये आपस में जुड़े ना, जो जब इसको बॉयल करें पास्ते को। साथ में शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के नमक शामिल कर दें। और हमारे पास ये पास्ता है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये जो पैकेट है 500 ग्राम का है। हम आपको जो रेसिपी दे रहे हैं वो 250 ग्राम की दे रहे हैं, 1 पाव पास्ते की। ठीक हो गया। इसको हम ओपन करने लगे हैं। पास्ता ओपन कर लिया। आधा पैकेट हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 पाव वजन इसका बनता है। इस शेप में होता है, मुख्तलिफ शेप में मार्केट से मिल जाता है। ये देखें, इस शेप का आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसमें डाल दें, इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दें। अब हम क्या करेंगे, साथ वाले चूल्हे पे इसको पास्ते को चढ़ा देंगे। ये मीडियम फ्लेम पे बॉयल होता रहेगा जब तक ये बॉयल होता है। 90% हमने इसको बॉयल करना है। हम यहाँ पे एक सॉस तैयार करेंगे। सॉस तैयार करने के लिए हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून मक्खन, बटर। ठीक हो गया, ताकि इसकी खुशबू बहुत प्यारी सी आए। मक्खन शामिल कर देंगे, मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद आपसे बटर मेल्ट हो चुका है। इस टाइम पे आके फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। ठीक हो गया। हम इसके अंदर शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून टमाटो केचप, प्लेन टमाटो केचप। ठीक हो गया, 4 टेबलस्पून शामिल कर देंगे इस तरीके से, नहीं है। साथ में शामिल करेंगे HP सॉस। ठीक हो गया, 1 टेबलस्पून भर के ये शामिल कर देंगे HP सॉस का। ऑयस्टर सॉस शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून इस तरीके से। और इसको हम 2 मिनट तक इस तरीके से अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। सॉस जितने भी सॉस डालेंगे मक्खन के साथ, इसको अच्छे तरीके से भून लें। ठीक हो गया। 2 मिनट के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिल्ली 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून। ठीक हो गया, शामिल करके और इसको हम 1 मिनट मिसालों के साथ भुनाई करेंगे। 1 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे। 1 मिनट के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। सॉस तैयार है। पास्ते को बॉयल होने का वेट करेंगे। बॉयल हो जाए उसके बाद किस प्रोसेस से गुजारेंगे, बॉयल होने के बाद आपसे मिलते हैं। पास्ता हमारा बॉयल हो चुका है, 10 मिनट लगे हैं बॉयल होते वक्त। ठीक हो गया, इस कंडीशन में आ गया, आराम से चम्मच से टूट जाए। ठीक हो गया, 90% हमने इसको बॉयल कर लिया। अब ये जो हमने सॉस तैयार की थी, इसके फ्लेम को बंद कर दिया था, फ्लेम को दोबारा से ऑन करेंगे, थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। सॉस को हमने दोबारा से गर्म कर लिया। 3 अदद अंडे थे हमारे पास, इस तरीके से हमने तोड़ लिए। इस तरीके से हम इसमें शामिल कर देंगे इस तरीके से। 1 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे, हिलाएंगे नहीं। ठीक हो गया, फ्लेम नीचे मीडियम है। 1 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 1 मिनट के बाद अब हम इनको इस तरीके से अंडों को तोड़ेंगे सॉस के अंदर और इस तरीके से इनको मिक्स कर देंगे इस तरीके से। देखो कितनी प्यारी लुक बन रही है माशाल्लाह है। ये देखो अंडे मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अंडे मिक्स कर दिए, पास्ता उठाएंगे, इसके अंदर शामिल कर देंगे इस तरीके से और अच्छे तरीके से इस तरीके से लपेट लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको इस तरीके से लपेटते हुए 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको 3 मिनट पकाया। फ्लेम मीडियम टू लो रहेगा, ऊपर से कवर लगा देंगे, 3 मिनट के लिए दम पे दे देंगे। 3 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 3 मिनट के बाद फ्लेम को बंद कर दें। दम कंप्लीट हो चुका है। चूल्हे को यहाँ पे घुमाने लगे हैं, कोई मसला नहीं है। बहुत कमाल की खुशबू आनी शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ना जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह पास्ते की सर्विंग करेंगे। कमाल की लुक बनेगी। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कमाल लुक देखें इसकी। ठीक हो गया। जब अपने मेहमानों के लिए बनाएंगे, अपने बच्चों के लिए बनाएंगे, वो प्लेटें क्या उंगलियां चाट जाएंगे। गल समझ आ रही है। इस तरीके से इसको हम सर्व करेंगे। साथ में मेरे पास काजू है, ऊपर हम सब थोड़ा सा गार्निश के लिए काजू का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से सुभान अल्लाह, कमाल है। गल समझ आ रही है।
मेरे भाइयों, ये यूनिक किस्म का पास्ता की रेसिपी जो मैंने आपसे शेयर की, अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, शेयर कर दिया करें दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में, दुआओं में याद रखा करें। यहाँ तक का जो सफ़र हमने तय किया आप लोगों की सपोर्ट से तय किया है। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।